जैसा बड़ा हो ना ना छोड़ दो। अच्छा आप थोड़ा ध्यान आ रहा है, कम नहीं करते आप। आपको आशीर्वाद दिया था इस बात के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद रहे सभी। थोड़ा साइड में आना चला दो। मैं बुढ़ो आदमी हूँ। पता करो कौन है ये नाम बताओ उसका। पाइप का वापस उठवा के दोबारा मंगवाई है, कदर कुछ ही है। चलता काम में बुला लेंगे, मैं तो आ जाऊंगा। चलता काम में बुला लो, मैं आगे चेक कर लूंगा। नहीं अब काम तो उसने तो अपने हिसाब से खत्म कर दिया ना जी। कर दिया तो आप फिर बिल रोक लेंगे उसको। नहीं पहले क्वालिटी वो तो मैं लेटर तो एक डाल दियो कंप्लेंट को, तो डाल रखी है लिख के कमियां। आओ जी बस इधर है भाई साहब। कमियां देखो नहीं सेट की कमियां प्राइमर मार फिर रंग कर वो कौन करियो जवाब विष्णु मंगलम आप सही करें, बल्कि पूरा सब कुछ में है। पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्षां स्वाह्याभ्यन्तरः शुचि पुंडरीकाक्षः पुनातो आचमन्। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्तो प्रक्षालय नमः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, नारायणाय नमः। प्रधान जी पंडित जी आगे मालिक हस्तो प्रक्षालय ये अंदर तो गौ माता का भगवान का वो खड़े सामने प्रधान जी को भी करो। सेवादार मुर्गा माने को संदेगा मालिक को नहीं, सेवादार आपका। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति निष्ठारितो दधातु। ओम बृहदस्वामरुतः पुष्टिन मातरः शुभं यावानो विदधे जगमयः अग्निर्देवामनवः सूर्यक्षसो विष्णुर्नो देवाय हुतागमय्यः भद्रं कर्णेभिः शृण्याम देवा भगवन्तु श्रीमातृभिर्यताः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं स्वस्तिनो गर्वसेमहि देवहितं जदायुः शरमिन्नु शरदो यन्ति देवात्रांस्य राजरसन्तनो नामा पुत्रासु त्रिपितरो भवति। जय माता की जय, नंदीशाला की जय, जय जय श्री राधे। प्रधान श्री पवन बांसल जी, सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन भाई पी शांति स्वरूप जी, महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई अनिल कनेरीवाला जी, सुधीर ललित जी, सुशील जी कंदोई, महेंद्र जी बनीवाला, नरेश जी बनीवाले, ये तो वैसे तो सारा परिवार ही है, क्या नाम है, सब राजेश जी सब बैठे हैं, तो सभी मटोरिया जी, सभी भाई है, छोटे परिवार है। और आज नंदी गौशाला में आकर देखा है कि ये गौशाला मेरे ख्याल शहर के अंदर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो सेवा करके आज ऊंचाइयों पर पहुंची है। एक मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर शहर के अंदर सबसे बड़ा राधा कृष्ण जी का मंदिर, विशाल प्रतिमा में यहाँ भगवान विराजमान है। उससे बड़े यहाँ मेरे ख्याल 21 फुट के भगवान कृष्ण जी अपने नंद के साथ विराजमान हैं। तो ये मनमोहक एक गौशाला है। और यहाँ गौशाला के साथ साथ लोगों का भी ध्यान रखा गया है कि अपना जन्मदिन यहाँ, अपने सालगिरह यहाँ आकर लोग मनाते हैं, तो एक बच्चों को लेकर यहाँ लेकर आते हैं। तो ये नंदी गौशाला के नाम से, लेकिन गौशाला के अंदर जो सेवा मैंने यहाँ देखी है, शायद ऐसी सेवा कहीं नहीं है।
जो सिरसा का परिवार कर रहा है। लेकिन हमें सभी को मिलकर, सिरसा वासियों से, मैं मेरे परिवार से अपील करूंगा कि भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा जो गौशाला हैं वो हमारे शहर सिरसा में हैं। और फिर भी लोग अपनी गौएं जो दूध निकालकर सड़कों पर छोड़ते हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गौ माता का अनादर है वो, हमें गौ माता दूध दे रही है, हम दूध पीकर इतना भी नहीं कर सकते कि हम अपनी गौ को अपने घर पे रखें। और लोग कह देते हैं बेसहारा आवारा गौएं, ना तो गौएं कभी आवारा हुई है ना कभी बेसहारा हुई है। ये तो मेरा एक सिरसा का परिवार अगर एक झटका मार दे कि एक हम नियम बना दें कि हमें, जब मेरे पुराने टाइम में याद है जब हमारी माता जी खाना बनाती थी तो एक रोटी गौओं की निकालती थी, ऐसे ही हम घर से निकलने से पहले, चाहे हम नौकरी पे जाएं, चाहे सरकारी नौकरी पे जाएं, चाहे हम दुकान पे जाएं, चाहे फैक्ट्री में जाएं, एक नियम बना लें कि हम घर से निकलने से पहले एक 10 रुपये गुल्लक में गौओं के डालेंगे। और वो सारे पैसे अगर सिरसा में इकट्ठे करके सिरसा की जितनी भी 7-8 गौशालाएं हैं जो सिरसा शहर में विराजमान है, अगर उनको वो, देखो गौओं को हर गौशालाएं लेने के लिए तैयार है, लेकिन उनको कुछ खिलाने के लिए चाहिए। अगर शहरवासी, देखो सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार ने बहुत यहाँ शेड भी दिए हैं, फर्श भी दिए हैं, बहुत पैसे लगाए हैं, और भी अभी डिमांड है वो भी दे रही है। और सरकार अनुदान जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो हरियाणा सरकार 400 करोड़ का एक जो बजट है वो हरियाणा सरकार दे रही है। गौओं के लिए बहुत कुछ कर रही है सरकार, और हमारे नायब हीरा जो नायब सैनी जी है वो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमें भी उसके लिए, उसके आगे बढ़कर सब मिलजुल कर करेंगे तो गौएं शहर में कहीं नजर नहीं आएगी, गौएं गौशालाओं में नजर आएगी, अपने स्थान पर नजर आएगी। तो मैं यही कहूँगा कि आज से हम एक प्रण लेके चलें कि अपने अपने घरों में गुल्लक लगाएं, सुबह 10 रुपये डालें, घर से निकलने से पहले जब हम निकलते हैं तो एक 10 रुपये डालें। तो एक ऐसी, मैं ये भी कहूँगा प्रधान जी से कि आप जितनी 7-8 गौशालाएं हैं सारे मिलकर एक हम ऐसी एक पूरी वो बनाकर, ट्रस्ट बनाकर, हम अगर शहर में हम अपना पैसे से एक सबके गुल्लक बेचें कि ये सारी हमारी 7-8 गौशालाओं की गुल्लक है, हर घर में बेचें, हर दुकान पे बेचें, तो मेरी ख्याल से उससे हमें काफ़ी सहारा मिलेगा। जो शहर में गौएं हैं वो, हम गौएं सभी, आज हम किसी गौशाला में जाते हैं तो उनको हरे चारे की दिक्कत के कारण सेवा में कोई कमी नहीं है, सेवा तन मन धन से सभी कर रहे हैं, लेकिन गौओं को कुछ खवाना पड़ता है, वो जब डर जाते हैं। तो हम सब मिलजुल कर सब सहयोग करेंगे तो ये शहर में कहीं भी गौएं नजर नहीं आएगी। तो मैं मेरे सिरसा के परिवार से यही अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गौओं को गौशालाओं में दान दें। कोई गौशाला, कोई गौ अगर गोद ले सकते हैं तो उसके पैसे देकर गौओं में भिजवाएं, गौशाला में भिजवाएं। इसी के साथ जो इन्होंने एक डिमांड रखी है वो हम जितनी भी हो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। बाकी हम और हमारा परिवार, कांडा परिवार सिरसा का सेवादार परिवार है, हमेशा सेवा के लिए इनके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भाजी मेरी बहुत अच्छी है। क्या नंबर है आपका? चेयरमैन साहब, आज आप मंदीशाला में आए हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बढ़िया ही हो रहा है। एक किस्म से ये एकदम आधुनिक जो गौशाला बनाई है आप लोगों ने, ये तो गौशाला का तो सिस्टम अलग ही होता है जहाँ गौएं है, लेकिन भाई साहब ने यहाँ आकर के सुधार कराया है। और नगर परिषद से भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद होगी हम इसमें मदद करेंगे, क्योंकि गौ गरीब की सेवा करना इस पार्टी का भी, भारतीय जनता पार्टी का भी नियम है। और आपकी सरकार है, नीचे भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, सेंटर में सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है जो गौओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। और हमें भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग गौओं के लिए करना पड़ा हम अपने जी जान लगा देंगे। और आपका जो मांग पत्र है इसमें सारी की सारी मांग करने वाली है। बल्कि में एक भाई साहब ने कहा जनरेटर तो कोई नहीं, इसमें जनरेटर भी वाला वक्त कर दिया। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपने स्वागत किया, जबकि स्वागत का काम नहीं है तो सेवा का काम है। हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। बाकी आते हैं, जब भी आते कुछ दे के ही जाते हैं। आज जो हमने मांग पत्र रखा है वो नगर परिषद के चेयरमैन साहब है, उन्होंने हाँ भर दी है, सारी मांगे वो हमारी पूरी करेंगे। अगर एक बार ये मांगे हमारी पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद
मुझे नहीं लगता भी कोई चीज की जरूरत रह जाएगी, सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो बाकी इनकी दया दृष्टि रही, भगवान की है, गौ माता की है, गोविंद भाई साहब की है, तो बस सब कुछ ठीक है जी। अब तक ठीक है, आगे भी ठीक ही रहेगा, हम यही चाहते हैं। धन्यवाद। आपको विश्वास है ये सारी मांगे आपकी पूरी हो जाएगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होंगी जी, बिल्कुल होंगी, कोई बकाया नहीं रहेगी, बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी, कोई उसमें हमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा सोच ही नहीं सकते हम कि अधूरी रहे, सब पूरी करेंगे प्रधान जी। गोविंद जी ने आपको बिना मांगे हुए भी दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। आपको विश्वास है कि काम होगा? जो हम एक जनरेटर हम भूल गए थे, वो भी उन्होंने याद करा के कहा भी हम देंगे, तो वो मिलेगा। जैसे मोदी जी की गारंटी है, नहीं गोविंद जी की गारंटी है, गौशालाओं के लिए तो खास करके गारंटी इनकी। सबसे कोई चीज मांगो तो दिखाई नहीं। हाँ, खोल इसको फटाफट, मैंने खोलना ही नहीं अभी इसको, क्या करना था। ले अंकल परली तरह वहाँ सागे हो जाओ गौ माता की। चलो भी घेर दो के सारे डाल दो, 2-3 लग जाओ। चलो छोटा मार दो, चलो बड़ो आओ, 2-3 बढ़िया रखो, बढ़िया चलो। इतनी विशाल खुद आया जाने की एक 2 लाइटें उठा दे, ठाकुर जी खुद बात करेगा। नगर परिषद के चेयरमैन आदरणीय श्री शांति स्वरूप जी, नंदीशाला केलेनिया के प्रधान श्री पवन बंसल जी, सचिव सुशील कंदोई जी, उप प्रधान सुधीर मेहता जी, उपस्थित सिरसा शहर के गणमान्यगण, प्रतिष्ठित शहरवासी, हमारे बीच में विशेष रूप से पधारे महाराज अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अनिल गनेरीवाला जी, आज जो नगर परिषद द्वारा निर्मित 40 बाई 250 फुट के शेड का जो उद्घाटन आदरणीय भाई गोविंद कांडा और नगर परिषद के चेयरमैन भाई शांति स्वरूप जी ने किया है, उसके लिए नंदीशाला केलेनिया के सभी पदाधिकारी उनका आभार व्यक्त करते हैं। वास्तव में आधुनिक युग के करण मैं कहूँ भाई गोविंद कांडा को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो हर वक्त समाज के पुनीत कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सिरसा ही नहीं, हम 2005-06 में सरदूलगढ़ में भी गए थे, वहाँ पर 11 कन्याओं की, जरूरतमंद परिवार की कन्याओं की शादियां भी इन्होंने अपने हाथों से करवाई थी। किसी क्षेत्रवाद की ताकत में ये विश्वास नहीं रखते, ये विश्वास रखते हैं कि समाज का काम होना चाहिए, समाज के हितों के लिए काम होना चाहिए, समाज में अच्छा काम होना चाहिए। और लगातार नंदीशाला के अंदर जब भी नंदीशाला के प्रबंधकों ने, प्रधान ने, सदस्यों ने बुलाया है, तो ये हमेशा तत्पर होकर, आगे होकर उस कार्य को पूरा करते रहे हैं।
और जितना भी मैक्सिमम योगदान भाई गोविंद कांडा और भाई गोपाल कांडा जी ने दिया है, उसके लिए नंदीशाला एक बार फिर से उनकी आभारी है। और जब भी नंदीशाला ने चाहे वो गेट बनवाया हो, चाहे और भी कोई कार्य नंदीशाला के लिए किया हो, जब भी उन्होंने याद किया है वो हमेशा तत्पर रहे हैं। भाई शांति स्वरूप और भाई गोविंद कांडा मिलकर जिस प्रकार सिरसा शहर की तस्वीर को सुधारने में लगे हैं, वो वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है और हमें उम्मीद है कि वो लगातार इस प्रयास को जारी रखेंगे और सिरसा शहर को चमकाकर एक बार फिर से सफाई के क्षेत्र के अंदर जो हमारे एक रैंक लगते हैं उस रैंक में सबसे आगे करेंगे। मैं सचिव भाई सुशील कंदोई से आग्रह करूंगा, कृपया आएं और अपनी बात को रखें। सुशील कंदोई। नंदीशाला केलनिया में आज गोविंद जी कांडा, भाई शांति स्वरूप जी, अनिल जी गिन्नरी वाला गणमान्य व्यक्तियों के पधारने पर, गौ भक्तों के पधारने पर प्रबंधक कमेटी प्रधान जी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती है और आशा करती है कि भविष्य में जब भी नंदीशाला में कोई कार्य होगा तो सभी लोग तन मन धन से अपनी गौशाला के लिए एक पहल करते रहे हैं, करते रहेंगे। गोविंद जी कांडा के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि ये गऊओं का ये जो फर्श था नंदीशाला बिल्कुल कच्चा था। बहुत ज्यादा बरसात होने के कारण एक दिन बहुत सी गऊओं ने अपनी जान गंवाई थी, तो गोविंद जी को फोन किया, उसी टाइम आए और 5 लाख ईंटों का फर्श नगर परिषद के माध्यम से इन्होंने तुरंत प्रभाव से उसी टाइम आदेश कर दिया, भी लगाओ, इसको शुरू करो। और वो आपके सामने आज लगा हुआ है, जिसकी शोभा आपके सामने गौशाला की शोभा उसके कारण बनी हुई है। ये गौशाला मैं तो कहूँ ये गोविंद जी की अपनी पर्सनल गौशाला की तरह है। जब भी गोविंद जी को घर के काम के लिए कहते हैं, घर काम होता है, उसी तरह से नंदीशाला का कार्य करते हैं। ये सारा काम छोड़ के कितने भी बिजी, आज भी इतना बिजी शेड्यूल था इनका, 10 बजे मीटिंग थी, फिर एक छोटी सी विनती पर इन्होंने हाँ भर के नंदीशाला में आए हैं। तो मैं गोविंद जी के सामने कुछ हमारी मांगे हैं जो एक ज्ञापन के माध्यम से इनको देंगे। छोटी छोटी मांगे हैं, कहते हैं हमारी बागड़ी में कहावत है क्या जोटाई घस घस गाय धीना हो जाएगी, थारों की बिगड़ने को सेठ जी गौशाला में गाय धीना हो जाएगी। केलनिया के ओर से लिखा है, सेवा में श्रीमान चेयरमैन साहब नगर परिषद सिरसा, विषय नंदीशाला केलनिया में जरूरी कार्य करवाने के लिए श्रीमान जी निवेदन है कि नंदीशाला में निम्न आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा किया जाए। लेबर क्वार्टर से मेन हॉल तक लगभग 350 फुट लंबी 18 इंची पाइपलाइन डलवाना,